हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम भारत की झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 10 प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा था। आइए बाकी झीलों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, सूरजताल और चंद्रताल झीलें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सूरजताल और चंद्रताल झीलें आपके हिमाचल राज्य में पाई जाती हैं। हिमाचल में आपकी लाहौल स्पीति में जो है ये दोनों झीलें पाई जाती हैं। जो सूरजताल झील है, सूरजताल झील को भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो हिमाचल में जो है वो सूरजताल और चांद, सूरज और चांद कहाँ मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन सी जगह पे? आपकी लाहौल स्पीति में। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आता है, रामगढ़ ताल झील कहाँ पर स्थित है? आपको पता है जो भगवान श्री राम थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो रामगढ़ ताल झील जो है वो आपके गोरखपुर में पड़ती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। आप यहाँ से भी इसको रख सकते हो याद। अब क्या है कि जब हम बहुत सारी झीलें एक साथ पढ़ लेते हैं तो लास्ट में ये होता है कि जब एग्जाम आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली झील कौन से राज्य में थी। अगर आपने थोड़ी बहुत मेमोरी ट्रिक्स बनाई हो या जो भी आपको ट्रिक अच्छी ईजी लगे, अगर आप उस हिसाब से लर्न करते हो तो एग्जाम में आपको इस चीज का बहुत फायदा होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में कौन सी झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है? जो सिक्किम राज्य है वहां पे जो झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो है आपके पास चोलामो झील। चोलामो झील जो है ये आपके पास सिक्किम राज्य में पड़ती है। यह सिक्किम की ही नहीं बल्कि भारत की भी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं ज्यादातर कि भारत की सबसे ऊंचाई के ऊपर जो झील है वो कौन सी है? तो वो आपकी है चोलामो झील, और वो कहाँ पड़ती है? आपके सिक्किम राज्य में। अगर सिक्किम की मैं बात करूं, ये तो ऊंचाई वाली बात हो गई। अगर मैं सिक्किम राज्य की बात करूं कि सिक्किम राज्य में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपके पास है गुरु डोंगमर झील। गुरु डोंगमर झील। ठीक है, एक दो बार ये नाम अजीब लगते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली आप बार बार जो है वो वीडियो को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको ये नाम जो है इजी लगते हैं। तो गुरु डोंगमर झील जो है वो सिक्किम की सबसे बड़ी झील है, और सिक्किम की सबसे ऊंचाई वाली जो झील है वो चोलामो झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपके केरल राज्य में जो है वो बहुत सारी झीलें हैं, और ये सारी ही झीलें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि केरल राज्य में से क्वेश्चन आता ही आता है जब भी आपके झीलों के बारे में जिक्र होता है। तो जैसे वेम्बनाड झील है, जिसके बारे में हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है भारत की झीलों से रिलेटेड, तो कृपया वो मेरे चैनल पर जाकर पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, वेम्बनाड झील जो है वो सबसे लंबी झील है। सबसे ऊंचाई वाली अभी हमने पढ़ी चोलामो झील है। तो वेम्बनाड झील जो है वो आपके केरल राज्य में पड़ती है। फिर केरल में और कौन कौन सी है? जैसे अष्टमुडी झील है, पेरियार झील है, शास्तामकोटा झील है, वेली झील है और वेलियानी झील है। अब क्या होता है कि इतने सारे नाम हमें याद नहीं होते हैं, तो आप इसके लिए कोई ट्रिक भी बना सकते हैं जो आपको इजी सी ट्रिक लगे। अगला प्रश्न आता है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट। ठीक है, ये पुलिकट झील जो है बेटा ये आपके पास दो राज्यों के साथ लगती है। ये झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। कैसे? क्योंकि ये जो झील है ना ये एकदम किनारे पे स्थित है। इस झील का जो है वो 96% हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और जो 4% भाग है वो तमिलनाडु में पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि पुलिकट झील जो है वो दो राज्यों के बीच में स्थित है। क्लियर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यह पुलिकट झील भी ये भी एक खारे पानी की झील है। ठीक है, मैं लिखा है यह पुलिकट झील भी खारे पानी की एक लैगून झील है। लैगून क्या होता है? लैगून होता है जैसे मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ा मतलब कोई जल स्रोत है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। जैसे आपके पास समुद्र या महासागर होते हैं। अब कई बार क्या होता है, किन्हीं कारणों से क्या हुआ कि उस समुद्र का कोई छोटा सा क्षेत्र जो है वो अलग हो गया। ठीक है, यानी कि उसने वो अलग पार्ट बन गया और बाकी आपका समुद्र जो था वो अलग रह गया। तो जो किसी भी कारण से हो सकता है वो। ठीक है, तो वो जो अलग पार्ट बनता है आपके जल का समुद्र के अलावा, उसको आप कहते हैं लैगून। जैसे आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बनाया है। जैसे ये आपके पास समुद्र है,
तो समुद्र से जो है वो ये छोटा सा पार्ट जो है एकदम अलग हो गया है, तो ये आपके पास लैगून कहलाएगा। ठीक है, पहले था तो ये समुद्र का ही पार्ट, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ देखो बीच में रेत वगैरह आ गई, वनस्पति वगैरह जो है वो उगना शुरू हो गई, तो आपका समुद्र से ये पार्ट बिल्कुल अलग हो गया, तो इसको आप कहते हैं लैगून। क्लियर। अगला प्रश्न आता है, फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो फतेह सागर झील जो है वो आपकी राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये फतेह सागर झील है, इसका नाम फतेह सागर इसलिए रखा था क्योंकि वहां पे जो महाराणा फतेह सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जो फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम बोलते हैं नेहरू उद्यान। ठीक है, तो वहां पर एक उद्यान है जिसको हम नेहरू उद्यान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नागिन झील जो है वो कहां पर स्थित है? तो नागिन झील जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कहां पे? श्रीनगर में। यह झील जो है, जो आपकी डल झील है उससे 6 किलोमीटर दूर पड़ती है। ठीक है, यानी कि डल झील और नागिन झील जो है वो एक ही जगह पे है, आपके जम्मू कश्मीर में ही है, तो ये डल झील से जो है वो 6 किलोमीटर दूर है। ये जो नागिन झील है इसको हम ज्वेल इन द रिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसे पूछ लें कि ज्वेल इन द रिंग किसको कहते हैं, रिंग यानी कि अंगूठी में हीरा। ठीक है, तो किसे कहते हैं? आपके पास नागिन झील को कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? तो जो आपकी रूपकुंड झील है जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ती है उसको हम रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं। नाम से पता चल रहस्यमयी, कुछ रहस्य छुपे होंगे। एक्चुअली बात क्या है कि ये जो झील है आपके पास रूपकुंड झील, अगर हम वहां जाकर देखें तो इस झील के किनारे पे हमें बहुत ज्यादा कंकाल दिखाई देते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग मरे थे किसी टाइम पे, तो वहां पे बहुत सारे कंकाल जो है वो देखने को आज भी मिलते हैं। ठीक है, तो वो कंकाल क्यों है वहां पे, वो किसके हैं, इसके बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं लोगों की। कुछ लोग मानते हैं कि वहां पे महामारी फैली थी जिसकी वजह से उन लोगों के है, कुछ लोगों के कुछ अलग विचार हैं। इसीलिए इस झील को कंकाल झील या रहस्यमयी झील बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है कि जो इतने सारे कंकाल हैं वो कहां से हैं इस झील के किनारे पे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, भारत में किसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? तो नैनीताल को जो है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसको जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात है उन प्रश्नों की जो लगातार आपके बहुत बार जो है एग्जाम में देखे जा चुके हैं, जैसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो हम पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। भारत की मीठे पानी की झील जो है वो आपकी वुल्लर झील है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है। दूसरा प्रश्न आता है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो खारे पानी की झील है वो आपके पास है आपकी चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील। ठीक है, अभी मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मैं बोल रही हूँ खारे पानी की तो है लेकिन अंतःस्थलीय झील है, तो वो आपके पास कौन सी है? सांभर झील, जो कि आपकी राजस्थान में पड़ती है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, जो अभी मैं बता चुकी हूँ कि लैगून क्या होता है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो है आपके पास चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो वो है वेम्बनाड झील, जो कि आपकी केरल राज्य में पड़ती है। ठीक है, वेम्बनाड झील है जो कि आपकी केरल राज्य में पड़ती है और ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। आगे आता है भारत की सबसे ऊंची झील, तो मैं बता चुकी हूँ सिक्किम राज्य में है जिसको हम चोलामू झील कहते हैं। ठीक है, ये सिक्किम राज्य की भी ऊंचाई पे स्थित है और आपके जो है भारत की सबसे ऊंची झीलों में इसी का नाम आता है। सबसे पहले उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम क्या होता है? आर्टिफिशियल। ठीक है, जिसको खुद बनाया गया हो। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश में। भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है आपके पास गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो बहुत बार आपके एग्जाम में देखे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।